पढ़ते हैं अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर। कहानी का केंद्रीय भाव, कहानी का प्रमुख उद्देश्य और उस कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नई कहानी के दौर में अमरकांत को एक समर्थ कहानीकार के रूप में 3 कहानियों ने विशेष रूप से स्थापित किया: जिंदगी और जोन, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टर। ये तीनों कहानियाँ मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और हताशाओं की कहानियाँ। इनमें भी डिप्टी कलेक्टरी कहानी सबसे अलग इसलिए है कि इस कहानी में ही अमरकांत ने मध्यम वर्ग के व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के संसार की बड़ी विश्वसनीय तस्वीर खींची। कहानी के प्रमुख पात्र बाबू शकलद्वीप को आशा है कि उनके पुत्र नारायण को डिप्टी कलेक्टरी मिल सकती है, क्योंकि नारायण बहुत परिश्रमी युवक है और मेहनत से क्या नहीं मिल सकता, किंतु सच यह है कि उन्हें भरोसा केवल भाग्य पर है। पर वे चाहते हैं कि उनका पुत्र डिप्टी कलेक्टर बने। इसके लिए वे एक डिप्टी कलेक्टर के पिता का अभिनय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, धर्म कर्म में लगे रहते हैं। बेटे का डिप्टी कलेक्टर बनना शकलद्वीप बाबू का ही नहीं, पूरे परिवार का सपना है। पर सपना आशा है और यथार्थ निराशा। इसलिए शकलद्वीप बाबू का मन आकांक्षाओं से भरा रहता है। जब वे सपना देखते हैं तो उनके मुख पर उल्लास होता है और जब वे शंका में डूबते हैं तो उन्हें घोर निराशा घेर कर लेती है। अमरकांत की कुशलता यह है कि उन्होंने इस कहानी में शकलद्वीप बाबू की आशा निराशा का बड़ा हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। निराशा बड़ी दारुण है, पर शकलद्वीप बाबू से आशा बनाने का प्रयास करते हैं। किंतु यथार्थ में जब उनका सपना टूटता है और नारायण डिप्टी कलेक्टर में नहीं चुने जाते हैं तो अमरकांत ने उनकी विडंबना को बड़ी गहराई से, उनका चेहरा पतला पड़ जाता है, आंख और धस जाती है, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, उनकी सांस गले में अटक जाती है। यह स्वप्न भंग का बड़ा मार्मिक चित्र है और कहानी पाठक को झकझोर देती है। अमरकांत की ही नहीं, यह हिंदी की एक श्रेष्ठ कहानी। इसलिए डिप्टी कलेक्टर में अमरकांत ने मध्यम वर्ग के एक युवक की, एक पिता की कहानी को उठाया है और उसका सजीव और सरस और यथार्थ चित्रण बड़ी सहज भाषा में किया है। आशा और निराशा के बीच का द्वंद्व है, उसको उभारा है।